हेलो ट्वेल्थ क्लास, वेलकम बैक ऑन साया कॉमर्स क्लासेस। ट्वेल्थ क्लास में आपके सामने फिर हाजिर हूँ इकोनॉमिक्स की एक और नई वीडियो के साथ। आज हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट चैप्टर नंबर सेकंड, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। सो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे सम बेसिक कंसेप्ट रिलेटेड टू नेशनल इनकम, या हम कह सकते हैं कि नेशनल इनकम जब हम पढ़ने जाते हैं तो किन किन कंसेप्ट को हम उसके अंदर यूज करते हैं जिनका हमें पता होना चाहिए। ओके, सो स्टूडेंट्स, जो चैप्टर नंबर सेकंड है हमारा वो थोड़ा सा लेंथी भी है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हमारा लगभग बहुत ही मार्क्स का पेपर बन के आता है और जो क्वेश्चंस आते हैं वो न्यूमेरिकल प्लस थ्योरेटिकल दोनों बनते हैं यहाँ से। ओके, सो हमें इस चैप्टर को अच्छे से समझना थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन हम बिल्कुल बारीकी से हर एक चीज को समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। बेसिक टर्म्स। स्टूडेंट्स, बेसिक टर्म्स फर्स्ट है हमारे पास गुड्स। गुड्स होती क्या है? गुड्स जो ह्यूमन की वांट्स को फुलफिल करे और उनको यूटिलिटी प्रोवाइड करे। मींस कुछ ऐसी चीजें जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है या जो मैन मेड होती है और जिनकी कमांड प्राइस के रूप में एक मार्केट के अंदर होती है। वो सारा का सारा मटेरियल गुड्स कहलाता है। मेनली गुड्स बनाई किस लिए जाती है? ताकि जितने भी ह्यूमन बीइंग की वांट्स है उनको सेटिस्फाइड किया जाए और उनको यूटिलिटी प्रोवाइड किया जाए। ओके, सो गुड्स की हम बात करें, इन इकोनॉमिक अ गुड इज डिफाइंड as any physical object man made that could command a price in the market, and these are material that satisfied human want and provide utility। लोगों की जरूरतों को देखते हुए उनकी वांट्स को सेटिस्फाइड करने के लिए या उनको यूटिलिटी प्रोवाइड करने के लिए गुड्स बनाई जाती है। ओके, फिर उसके बाद आता है कंजम्पशन गुड्स। कंजम्पशन गुड्स कौन सी होती है भाई? वो फाइनल गुड्स होती है जो किसी भी ह्यूमन की वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाइड करती है। लाइक हमें भूख लगी है तो हम खाना खाते हैं, और हमें आइसक्रीम वगैरह दूध वगैरह की जरूरत होती है जो हाउस होल्ड में, जिन चीजों की हमें लगभग वो लेके चलो जो डायरेक्टली हम डेली यूज में लेके आते हैं। लाइक हमारा फूड हो जाएगा, मिल्क हो जाएगा, बटर हो जाएगा। जितनी भी हमें डेली यूज की चीजें होती है वो सारी की सारी कंजम्पशन गुड्स कहलाती है। दोज फाइनल गुड्स विच सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स डायरेक्टली। एग्जाम्पल हो जाएगा आइसक्रीम एंड मिल्क यूज्ड बाय द हाउस होल्ड, कि जो भी दूध वगैरह या आइसक्रीम वगैरह हाउस होल्ड के अंदर यूज किया जाता है वो कंजम्पशन गुड्स कहलाती है। ओके, कंजम्पशन गुड्स से हमें एक ही बात समझनी है, जब कोई भी कस्टमर या कोई भी व्यक्ति अपनी डायरेक्टली वांट्स को सेटिस्फाई करता है, जो वो क्या कहलाती है? कंजम्पशन गुड्स कहलाती है और ये फाइनल गुड्स होती है। ओके, उसके बाद आता है कैपिटल गुड। भाई कैपिटल गुड वो फाइनल गुड्स होती है जो प्रोडक्शन में हेल्प करती है, जिनका डायरेक्टली कोई भी मतलब नहीं होता इंसान से, बल्कि वो इनकम को जनरेट करने के लिए या किसी भी गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए यूज की जाती है, वो कैपिटल गुड्स कहलाते हैं। जैसे मशीनरी हो जाएगी, प्लांट्स हो जाएंगे, बिल्डिंग हो जाएगी, हमारी फैक्ट्रीज वगैरह हो जाएंगी, ये सारी की सारी जितना उसके अंदर हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो कैपिटल गुड्स कहलाता है। ओके, those final goods which help in production, these goods are used for generating income, these goods are fixed asset of producer। एग्जाम्पल हो जाएगा प्लांट एंड मशीन। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स वो गुड्स होती है जो या तो कंजम्पशन के लिए यूज की जाएंगी या वो इन्वेस्टमेंट के लिए यूज की जाएंगी। इन्वेस्टमेंट जिनका हमें फ्यूचर के लिए यूज करना है। ओके, कंजम्पशन जो डायरेक्टली मींस फाइनल गुड्स या तो वो डायरेक्टली गुड्स होती है या हम उसको इनडायरेक्टली यूज करते हैं। ये देखो, फाइनल जो गुड्स होती है वो कैपिटल गुड्स और कंजम्पशन गुड्स दोनों का मिक्सअप होती है। इज दैट क्लियर? ओके, so final goods are those goods which are used either for final consumption or for investment। या तो हम उनको फाइनल कंजम्पशन के लिए यूज करेंगे या उसको फ्यूचर में इन्वेस्ट करने के लिए हम यूज करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स और सर्विसेज होती है जो एज ए रॉ मटेरियल हम यूज करते हैं। मीन्स किसी भी प्रोडक्शन को फाइनल बनाने के लिए, किसी भी गुड्स को फाइनली बनाने के लिए जितना भी उसके लिए रॉ मटेरियल यूज किया जाता है वो
इंटरमीडिएट गुड्स कहलाता है। Intermediate goods refer to those goods and services which are used as a raw material for further production or for resale in the same year। या तो हम उनको क्या करते हैं, फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं, या कुछ रॉ मटेरियल हम इसीलिए भी यूज करते हैं उसको सेल आउट कर सके, रीसेल कर सके उसको, तो वो होती है इंटरमीडिएट गुड्स। स्टूडेंट्स, जितनी भी हमने ये बेसिक टर्म्स यूज की है, ये हमें डायरेक्टली एक ह्यूमन वांट्स को या कस्टमर की वांट्स को सेटिस्फाइड करती है। ठीक है, सो अब हम बात करेंगे कुछ इनडायरेक्टली गुड्स की, जो डायरेक्टली ह्यूमन वांट्स की नीड्स को फुलफिल नहीं करती, लेकिन इनडायरेक्टली वो उसके ऊपर इफेक्ट लाती है। सबसे पहला हो जाएगा इन्वेस्टमेंट। भाई इन्वेस्टमेंट क्या होता है, किसी भी कैपिटल का फिजिकल स्टॉक जो हम एडिशन में बनाते हैं, लाइक हम फ्यूचर के लिए उसको बना के रखते हैं। ठीक है, सो एडिशन मेड टू द फिजिकल स्टॉक ऑफ कैपिटल ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। जितना भी हमारे पास, जितना हमने कंजम्पशन पे लगा दिया, उसके बाद जितना भी हमारे पास बचा है कैपिटल का पार्ट, वो हम फ्यूचर के लिए उसको लगा देते हैं, वो इन्वेस्टमेंट कहलाता है। इसी को कहा जाता है कैपिटल फॉर्मेशन। It is also called capital formation. Means capital formation, change in the stock of capital is also called capital formation. जितना भी कैपिटल स्टॉक के अंदर चेंज आता है, मीन्स मान लो हमारे पास 1 लाख का स्टॉक बचा था, ठीक है, 1 लाख की कैपिटल हमारे पास एडिशन में थी, उसमें से हमने 50,000 को तो इन्वेस्ट कर दिया और 50,000 को बचा लिया। सो जो हमने 50,000 को चेंज आया है, इन्वेस्ट किया, वो कैपिटल फॉर्मेशन हुआ। सो जितना भी कैपिटल स्टॉक ऑफ कैपिटल के अंदर चेंजेस आता है, वो कैपिटल फॉर्मेशन कहलाता है। ओके, उसके बाद है हमारे पास डेप्रिसिएशन। जब हम किसी भी नॉर्मली हम जब किसी भी फिक्स्ड कैपिटल को वी एंड टीयर यूज करते हैं, तो उसकी वैल्यू कुछ कम हो जाती है। सो जो वो वैल्यू कम होती है, वो डेप्रिसिएशन कहलाती है। ओके, और डेप्रिसिएशन को कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल भी कहा जाता है। मान लो एक मशीनरी हमने 50 लाख की खरीदी थी, 10 साल के बाद, 2 साल के बाद, या जब भी आप थोड़े समय के बाद देखोगे तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। जो वो वैल्यू कम होती है वो ड्यू टू डेप्रिसिएशन होती है। ओके, सो डेप्रिसिएशन मीन फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड कैपिटल गुड्स ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टीयर एंड एक्सेप्टेड अब्सोल्यूशंस। मीन्स किसको छोड़ के, अब्सोल्यूशंस का मतलब होता है जब कोई भी इंसिडेंट हो जाता है तो उसके साथ उस चीज को छोड़ के वो डेप्रिसिएशन के अंदर कभी भी नहीं आएगी। ओके, क्योंकि उसकी रिकवरी हमें मिल सकती है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। इसको फिक्स्ड कैपिटल का कंजम्पशन भी कहा जाता है। ओके, सो ग्रोस इन्वेस्टमेंट की अगर मैं बात करूं तो ग्रोस इन्वेस्टमेंट का मीन्स होता है जितना भी टोटल हमने ड्यूरिंग ए टाइम पीरियड हमने जितना भी टोटल इन्वेस्टमेंट किया है इंक्लूडेड डेप्रिसिएशन, वो हमारा ग्रोस इन्वेस्टमेंट कहलाता है। सो टोटल एडिशन मेड टू फिजिकल स्टॉक ऑफ कैपिटल ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, इट इंक्लूड डेप्रिसिएशन और नेट इन्वेस्टमेंट प्लस में डेप्रिसिएशन क्या होता है, ग्रोस इन्वेस्टमेंट होता है। अगर आपसे इसका फॉर्मूला पूछा जाए तो हो जाएगा नेट इन्वेस्टमेंट प्लस में डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू ग्रोस इन्वेस्टमेंट। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास नेट इन्वेस्टमेंट। भाई टोटल हमने जितना भी इन्वेस्टमेंट किया है, यहाँ पर हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास जितना भी रियल स्टॉक ऑफ कैपिटल है एक टाइम पीरियड के अंदर, वो नेट इन्वेस्टमेंट कहलाता है। नेट एडिशन मेड टू द रियल स्टॉक ऑफ कैपिटल ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, इट एक्सक्लूड डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं। सो नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू ग्रोस इन्वेस्टमेंट माइनस में डेप्रिसिएशन हो जाएगा इसका फॉर्मूला। भाई जहां पर डेप्रिसिएशन को ऐड किया जाता है वो होता है ग्रोस इन्वेस्टमेंट, जहां पर डेप्रिसिएशन को ग्रोस इन्वेस्टमेंट में से माइनस कर देंगे वो हो जाएगा हमारे पास नेट इन्वेस्टमेंट। क्लियर है? उसके बाद आता है स्टॉक। स्टॉक की अगर हम बात करें, जितना भी हमारे पास जितने भी मैग्नीट्यूड मेजर्ड वेरिएबल होते हैं हमारे पास एट पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर, वो स्टॉक कहलाता है। लाइक नेशनल वेल्थ, इन्वेंट्री,
तो ये सारे का सारा स्ट्रोक कहलाता है। वेरिएबल हुज मैग्नीट्यूड इज मेजर्ड एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम आर कॉल्ड स्ट्रोक वेरिएबल। एग्जाम्पल हो जाएंगे नेशनल वेल्थ इन्वेंट्री। ओके, सो ये जो सारे के सारे जितने भी टर्म्स है इनका किसी भी कस्टमर के ऊपर डायरेक्टली कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। मीन्स ये ह्यूमन बीइंग की डायरेक्ट हेल्प नहीं करते, उनकी वांट्स को सेटिस्फाइड डायरेक्टली नहीं करते, इनका इनडायरेक्टली इफेक्ट पड़ता है। उसके बाद है लीकेज। भाई लीकेज की हम बात करें, लीकेज का मतलब क्या होता है? कुछ निकलना, निकलना ही होता है। जैसे पानी लीकेज कह देते हैं, तो जब हमारा पानी निकलना स्टार्ट हो जाता है अपने आप, वो लीकेज कहलाता है। इन केस ऑफ फ्लो ऑफ इनकम, तो जितने भी मनी ऑफ अमाउंट विड्रॉ की जाती है वो लीकेज कहलाती है। सो ये जो विड्रॉ होता है ये एज ए टैक्सेस भी हो सकता है, एज ए सेविंग भी हो सकता है, एज इंपोर्ट भी हो सकता है। सो लीकेज की वजह से रिड्यूस इन एग्रीगेट डिमांड होता है, या लेवल ऑफ इनकम में रिडक्शन आता है, वो हमारी इनकम को या एग्रीगेट डिमांड को कम कर देता है। ओके, सो लीकेज it is the amount of money which is withdrawn from circular flow of income, for example taxes, saving and import. It reduce aggregate demand and the level of income. सो लीकेज की वजह से हमारी इनकम में कमी आती जाती है, और जितनी भी हमारी एग्रीगेट डिमांड होती है वो भी कम होती जाती है। और इसके अपोजिट आ जाता है इंजेक्शन। इंजेक्शन में हमारी इनकम के अंदर इंक्रीमेंट आता है, ऐड होती जाती है मनी ऑफ अमाउंट। इज दैट क्लियर? सो इंजेक्शन इट इज द अमाउंट ऑफ मनी विच इज एडेड टू द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। भाई एक कंट्री के अंदर इनकम कैसे आएगी? या तो इन्वेस्ट किया जाएगा, या एक्सपोर्ट किया जाएगा, या फिर जो गवर्नमेंट ने एक्सपेंसेस किए हैं उन वजह से जो भी इंक्रीमेंट आता है। अब यहाँ पर अगर गवर्नमेंट एक्सपेंसेस करेगी तो उसको तो ये माना जाएगा कि हमारी इनकम से जा रहा है। नहीं, गवर्नमेंट जिससे जितना एक्सपेंस किया है उससे जितना कमाया है वो अमाउंट ऐड होती है नेशनल इनकम के अंदर। सो वो होता है इंजेक्शन। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट एक्सपेंसेस, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपोर्ट, इट इंक्रीज द एग्रीगेट डिमांड एंड द लेवल ऑफ इनकम। सो जो ये टर्म है हमारी, ये कभी भी एक ह्यूमन वांट्स की नीड्स को डायरेक्टली फुलफिल नहीं करेंगी, ये उनकी सेटिस्फाई करेंगी इनडायरेक्टली। इज दैट क्लियर? सो आपको क्लियर हो गया होगा, जो ह्यूमन वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाइड करती है और ये इनडायरेक्टली सेटिस्फाइड करती है। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फ्लो ऑफ इनकम या सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के साथ। आज की क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। क्लास अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से साया कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।